अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की गिरफ्तारी के बारे में कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई कब तक मुमकिन है। डकी भाई की गिरफ्तारी की खबर इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है। कुछ न्यूज चैनल्स पर कहा जा रहा है कि वो जुआ एप्स को प्रमोट करने की वजह से गिरफ्तार किए गए और कुछ न्यूज चैनल्स पर कहा जा रहा है कि उनके लग्जरी लाइफस्टाइल और नए घर की वजह से वो रडार पर आ गए। तो आखिर हकीकत क्या है, आइए तफसील से जानते हैं। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया जब वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम पहले से ही PNIL लिस्ट में शामिल था, इसी वजह से उन्हें इमिग्रेशन पर ही रोक लिया गया। साइबर क्राइम विंग का कहना है कि डकी भाई ने FIA और ऐसी एप्स को प्रमोट किया जो पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ के जमरे में आती है। डकी भाई से उनका आईफोन भी वसूल कर लिया गया है। उनके फोन से वो सारे सबूत मिले हैं जिनमें इन एप्स की प्रमोशन और मुबैना माली लेन देन के रिकॉर्ड पाए गए हैं। कुछ दिन पहले डकी भाई ने लाहौर में तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए का घर खरीदा था, जिसकी वीडियोस और सेलिब्रेशन भी वायरल हुई। यही वजह बनी कि लोग सवाल उठाने लगे कि इनके पास इतना पैसा कहां से आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी एक बड़ी वजह बनी कि इदारे उन पर फोकस करने लग गई। सोशल मीडिया पर ये बात भी डिस्कस हो रही है कि डकी भाई ने रजब भट्ट के साथ कोलैब किया था। रजब भट्ट के पाकिस्तान में कई दुश्मन थे और कोलैब के बाद डकी भाई भी इन मसाइल का सामना करना शुरू हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि डकी भाई की वालदा पर हालिया अटैक भी इसी दुश्मनी की एक कड़ी हो सकता है। नाजरीन, डकी भाई की गिरफ्तारी पर लोगों के 2 तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव रिएक्शन की। कुछ लोग कह रहे हैं कि FIA ने बिल्कुल ठीक किया डकी भाई को गिरफ्तार करके, क्योंकि डकी भाई अपने व्लॉग्स में अक्सर गालियां देते थे जिससे उनके बच्चों की तरबियत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अब बात करते हैं नेगेटिव रिएक्शंस की। तो नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि बच्चों को कंट्रोल करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर उन्हें इनके व्लॉग से कोई मसला है तो ये उनकी वीडियोस ना देखें। कुछ लोगों का कहना है कि डकी भाई की शोहरत और पैसा ही उनके खिलाफ दुश्मनी और मुख्तलिफ इल्जामात का बाइस बना है। डकी भाई का ये केस हमें एक बड़ी हकीकत दिखाता है कि फेम हमेशा आसान जिंदगी नहीं लाता। मशहूर होने के बाद प्राइवेसी खत्म हो जाती है। हर बात पर लोग तनकीद करते हैं, हसद करने वाले बढ़ जाते हैं और कभी कभी तो झूठे इल्जामात का सामना भी करना पड़ता है। डकी भाई भी इस वक्त इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। तो नाजरीन, आपकी क्या राय है? क्या डकी भाई वाकई कसूरवार हैं या वो सिर्फ अपनी शोहरत और लग्जरी लाइफ की वजह से निशाने पर आ गए हैं? फिलहाल वो जेल में हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्योंकि वो हाई प्रोफाइल शख्सियत है इसलिए उनकी जल्द रिहाई के इम्कानात ज्यादा हैं। क्या डकी भाई को सही गिरफ्तार किया गया या फिर ये सिर्फ हसद और साजिश का नतीजा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।